हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, हम नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। ठीक है, यानी किसी भी संख्या को बिना भाग दिए हम कैसे पता करेंगे जो संख्या 2 से, 3 से, 4 से, 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें कुछ नियम है वो हमको जानना जरूरी है। तो उस नियम को हम ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? भाजकता के नियम यानी डिवीजन रूल। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट को साथ साथ में हम बता रहे हैं। इंग्लिश वालों के लिए नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड कर देंगे इंग्लिश में भी। ठीक है, लेकिन समझाएंगे हिंदी और दोनों इंग्लिश में भी, तो दोनों स्टूडेंट आसानी से समझ सकते हो। पहले लिखते हैं 2 का नियम। दो के नियम क्या है? ठीक है, तो किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो, वह संख्या 2 से विभाजित होगी। यानी इकाई स्थान का मतलब क्या होता है? यूनिट प्लेस। यानी किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पे यदि 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो संख्या पूर्णतः क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण में क्या हम ले सकते हैं? 3, 5, 2। इसके इकाई स्थान पे ये होगा यूनिट प्लेस यानी इकाई स्थान। इसके इकाई स्थान पे क्या है? 2 है। इसका मतलब ये संख्या क्या है? 2 से पूर्णतः डिविजिबल है। 3, 8, 4। इसके इकाई स्थान यानी यूनिट प्लेस पे क्या है? 4 है। इसका मतलब ये भी संख्या क्या है? 2 से डिविजिबल है। इसके इकाई स्थान पे देखो 0 है, तो इसमें रूल में दिया हुआ 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो तो 2 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया। और यदि यहीं पे 8, 5, 7 दिया रहेगा तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है? 7 है। इसका मतलब ये संख्या क्या है? 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोग को? यूनिट प्लेस यानी इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 या 8 होनी चाहिए, तभी वह संख्या 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अब चलते हैं 3 के नियम। क्या है? किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये किसी भी संख्या का पता कर सकते हैं या फिर दी गई संख्या जो रहेगी उसका भी हम लिख सकते हैं दी गई संख्या के इकाई स्थान पे। ठीक है, तो 3 से विभाजित का नियम है संख्या का योग, यानी जो भी संख्या दिया रहेगा उसको हम आपस में सब इकाई स्थान, दहाई स्थान, सैकड़ा स्थान सबको क्या करेंगे? आपस में प्लस कर देंगे। यदि उसका सम 3 से डिविजिबल होगा तो वह संख्या भी क्या है? 3 से विभाजित होगी। तो उदाहरण हम ले लेते हैं।
132, इसका हम सम करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, 3 + 1 हो गया 4, 4 + 2 हो गया 6, यानी 6 जो है 3 से पूर्णतः डिविजिबल है, तो ये संख्या भी 3 से पूरा विभाजित होगी। 432, इसका भी सम कितना होता है, 4 3 7 2 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब यह भी संख्या क्या है, पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। यह 383, इसका सम करेंगे तो 8 3 11 और 3 14, 14 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, 14 में 3 से भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब ये संख्या जो है क्या होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ये भी संख्या क्या था, 2 से डिविजिबल नहीं था। ठीक है, अब हम चलेंगे 4 से डिविजिबल के रूल। 3 का समझ में आ गया, यानी संख्या का जो सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, यदि नहीं है तो पूरा संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। दी गई संख्या के अंतिम के 2 अंक यानी इकाई और दहाई अंक दी गई संख्या के अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित हो या अंतिम के 2 अंक 0 0 होनी चाहिए, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। यानी 4 से डिविजिबल का क्या रूल है, या तो इकाई और दहाई स्थान पे यानी यूनिट और 10 प्लेस पे जो है वो दोनों संख्या क्या है, 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, तभी वो संख्या 4 से विभाजित होगी, या लास्ट के जो 2 डिजिट है वो डबल 0 होना चाहिए, दोनों डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उदाहरण हम ले लेते हैं, उदाहरण में हमने ले लिया 436, यहाँ पे लास्ट के जो 2 डिजिट है क्या है, 3 और 6, यानी 36, 36 जो है 4 के टेबल से पूरा पूरा विभाजित होता है, इसका मतलब ये भी संख्या क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। 1244, लास्ट का जो 2 डिजिट है 44, वो क्या है, 4 से पूर्णतः डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाजित होगा। इसका लास्ट का जो 2 डिजिट है वो क्या है, 3 और 4, 3 4 क्या है, 2 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल नहीं है, 34 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, और ना ही 0 है, डबल 0 यदि लास्ट में रहता तो वो संख्या क्या होता, 4 से डिविजिबल होता, यानी ये संख्या डिविजिबल नहीं है। इसमें 44 डिविजिबल है, इसमें 36 डिविजिबल है। अब ले लेते हैं 2600, इसमें लास्ट का जो 2 डिजिट है वो क्या है, डबल 0, यानी 0 0, लास्ट का जो दोनों डिजिट है वो 0 0 है, इसका मतलब ये संख्या क्या है, 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो जो है उसमें हम टिक लगाएंगे, जो है नहीं उसमें गलत लगा देंगे। ठीक है, अब चलते हैं 5 के नियम पे। 4 का समझ में आ गया, फिर से एक बार समझ लो, या तो लास्ट का जो 2 डिजिट है वो या तो 4 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर डबल 0 होना चाहिए। ठीक है, पांच का नियम क्या है, दी गई संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या
5 से विभाजित होगी। यानी क्या है, यूनिट प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तभी वह संख्या 5 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो किसी भी संख्या को हम देख के पता कर लेंगे बिना डिवाइड किए, जो वो संख्या क्या है 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो जैसे हमने ले लिया 3 2 5, इसके जो यूनिट प्लेस है क्या है 5 है, इसका मतलब ये संख्या क्या है 5 से डिविजिबल होगा। 1 2 0 है, लास्ट का जो यूनिट यानी यूनिट प्लेस जो है वो क्या है 0 है, इसका मतलब ये भी संख्या क्या है 5 से डिविजिबल है। इसका यूनिट प्लेस देखो 6 है, 6 जो है इसमें रूल के हिसाब से क्या है, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें 6 है, इसका मतलब ये संख्या क्या है 5 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, ऐसे बिना देखे हम बिना डिवाइड किए पता कर सकते हैं किसी भी संख्या को जो वो डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम 5 तक का नियम पढ़े हैं, अगले वीडियो में हम 6 से लेके 11 तक का नियम डालेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ आया हो तो उतार लेना। ठीक है, ना समझ में आया कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। ठीक है, ओके बाय।